हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10th के एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा अपचयित हो रहा है? नहीं। शीशा अपचयित हो रहा है? नहीं। दूसरा क्या है? कार्बन डाई कार्बन डाई ऑक्साइड उपचयित हो रहा है? नहीं। कार्बन उपचयित हो रहा है? सही है। लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है? सही है ये भी। लेकिन इसमें पूछा कौन सा है? असत्य पूछा है। कौन सा पूछा? असत्य वाला पूछा है। जो असत्य वाला पूछा तो असत्य वाले कौन से हैं? ए और बी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि NH4Cl रिवर्सिबल चिन्ह NH4 पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। तो यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सही है। तो इसमें क्या हो रहा है? आयन, यानी पॉजिटिव आयन है और ये निगेटिव आयन। तो यानी कि कौन सी अभिक्रिया हो गई? आयनिक वियोजन हो गया। कौन सा हो रहा? आयनिक वियोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में योगात्मक अभिक्रिया है। तो देखिए, इसमें योग किस अभिक्रिया में हो रहा है? तो योग देखिए, ZnH2SO4, इसमें भी योग नहीं हो रहा, ये भी नहीं है। अगला देखिए 2KBrCl2, ये भी नहीं है। ठीक है। अगला देखिए 2H2 प्लस O2 एरो 2H2, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया पूछी, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उभय अपघटन। क्या कहते हैं? उभय अपघटन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न अभिक्रियाओं में किस पदार्थ का उपचयन हुआ है? निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हुआ है? तो किसका हुआ है? MnO2 का। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है? AgCl। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण देखिए, अपघटन का मतलब होता है टूटना, यानी कि वियोजन अभिक्रिया इसमें देख लीजिए। कौन सी? वियोजन। वियोजन देखिए कहाँ पे हो रहा है? वियोजन। तो देखिए, वियोजन कहाँ पे हो रहा है? कौन सी अभिक्रिया में हो रहा है इसमें? तो 2KCl3, ऑप्शन इसका ए ही सही होगा। 2KCl3 किस में टूट रहा है? 2KCl प्लस 3O2 में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेड सेकेंड नाइट्रेट के घोल विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर किस रंग का अपक्षेप प्राप्त होता है? तो किस रंग का अपक्षेप प्राप्त होता है? पीले रंग का होता है। किस रंग का? पीले रंग का। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील या पत्ती डुबोई जाए तो विलयन यानी घोल किस रंग का हो जाता है? तो किस रंग का हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। ठीक है। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbSO4। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग में निम्नलिखित युग में कौन निम्नलिखित युग में कौन सा यौगिक प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? तो कौन सा देता है? सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु? नहीं। मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु? नहीं। फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु? नहीं। सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। ऑप्शन इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है वो इसका लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? PbNO3 का होल ट्वाइस। इसका बी ऑप्शन सही है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? जैसे दूध से दही बना, दही से दूध नहीं बनेगा, यानी रिवर्स ना हो, यानी कि इसके आकार में भी परिवर्तन हो, वस्तु बदल गई। इसका मतलब ऑप्शन इसका कौन सा सही? बी सही है। रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन देखिए, अगर उसका आकार बदल जाए लेकिन चीज वही हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें अभिक्रिया के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? AgNO3 प्लस NaCl एरो AgCl प्लस NaNO3 का NO3। ठीक है। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसी होती है? चमकदार श्वेत होती है। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की क्रिया को कहते हैं, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ऑप्शन इसका ये सही है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ZnCuSO4 यानी कि ZnCuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu,
रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की है? तो देखिए किस प्रकार की अपक्रिया है, यानी कि जेडन ने जो है SO4 बन गया ये, ठीक है, CO को विस्थापित कर दिया, तो यानी कि ये कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आलू चिप्स की थैली में जो कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अपक्रिया का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। इसका ऑप्शन बी सही है। Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe, ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है? तो किस प्रकार की अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है ये भी, ठीक है।